हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने इतना पढ़ा महावीर स्वामी के बारे में कि ये टोटल 72 साल जिए और उसके बाद ये 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की जो आयु थी इनकी, फिर उस वर्ष में संन्यास ले लिया। 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई से पूछकर जो थे नंदीवर्धन, उनसे पूछकर इन्होंने ये चले गए और इन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तप तपस्या की। अब तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था टोटल। अब उसके बाद जो स्टोरेज प्रॉब्लम थी वो हो गई। अब इस कारण से वो वीडियो नहीं बन पाया। अब उसके आगे चलते हैं। देखिए, तो ज्ञान प्राप्त किया, वो कहाँ किया? ऋजुपालिका नदी के किनारे और सालवृक्ष के नीचे। सालवृक्ष ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। ऋजुपालिका नदी ऋजुपालिका नदी के पास, या कह दिया जाए ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। यहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्ष बाद। उसके बाद ये जिन अरहत और निर्गंध कहलाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना तो हो गया कि 30 वर्ष की आयु में यह घर से चले गए अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर। बड़े भाई की आज्ञा लेकर चले गए और फिर इन्होंने संन्यास ले लिया और फिर ज्ञान प्राप्त किया। 12 वर्षों बाद जब इन्हें पूरे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो यह और जो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो कहाँ हुई? वो हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। इन्हें अब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये क्या कहलाए? तो ये कहलाए जिन, अरहत और निर्ग्रंथ, ये कहलाए। चलिए आगे चलते हैं। ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी। में ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। अब उसके बाद जो जैन धर्म में है वो ये है कि इन्हें ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई। उसके बाद यह
उसके बाद जो है यह जिन अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए ज्ञान प्राप्त करने के बाद। अब चलिए इनका मतलब समझते हैं। एक तरीके से कहा जाए इन तीनों को मिला के तो पूजनीय। जिन मतलब होता विजेता, और अरहत का पूज्य। यह जिन अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। देखिए कुंडला के जैसे जिन है, जिन का मतलब होता है विजेता, और अरहत मतलब पूज्य, और बात की जाए निर्ग्रंथ की तो उसमें मतलब वह बंधनहीन की, सभी बंधनों से मुक्त। ये है इन तीनों का मतलब। जिनका मतलब है विजेता, जिनका मतलब विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। वैसे इसके अनुयायी जो थे वो निर्ग्रंथ कहलाते थे। यह जिन अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और इस मतलब निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त, आजाद। अब ये हो गया जिन का मतलब मतलब विजेता, अरहत का मतलब पूज्य, निर्गम का मतलब बंधनहीन। यानी ये विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए एक तरीके से। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया, अपने बड़े भाई की आज्ञा से चले गए। अब चले तो गए, अब चले जाने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। अब 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। अब उसके बाद यहाँ तक तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? जिन, अरहत और निगंत, ये कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निगंत का मतलब होता है बंधनहीन। अब जैसे जैसे अब बात की जाए तो इतना तो हम जान गए कि जिन, अरहत और निर्गंथ कहलाए। तो जो मतलब ये हुआ करते थे, अनुयायी हुआ करते थे, जैन धर्म के अनुयायी। वह निर्ग्रंथ कहलाते थे। जैन धर्म के जो अनुयायी हुआ करते थे वह निर्ग्रंथ कहलाते थे। जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, बंधनों से हीन। जैन धर्म के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। अब उसके बाद ये क्या क्या कहलाए? जिन, अरहत और निर्ग्रंथ।
और जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य, और निर्ग्रंथ कहलाए तो वह बंधनहीन कहलाए। अब इस तरह इसका मतलब में से बात है कि जो महावीर स्वामी थी वह स्वामी थे, वह जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। यानी एक तरीके से ये भी कहते हैं कि वह मतलब विजेता कहलाए और पूजनीय कहलाए और बंधनहीन कहलाए। और जो जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे वह सब निर्ग्रंथ कहलाते थे। यहाँ से भी सीधा लिख सकते हैं, इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। अब चलिए इरेज करते हैं। जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाते थे। जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ का मतलब बंधनहीन। और जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे वह भी निर्ग्रंथ ही कहलाते थे। आज स्टोरेज भी होगा और ये भी खत्म होगा। इसकी दो संगतियां थी, एक ये पाटलिपुत्र में, जैन धर्म की दो संगतियां थी। दो संगतियां थी। यहाँ पर जो थी वो थी स्थूलभद्र, और गुजरात में जो थी उसका नाम था क्षमा श्रवण, वल्लभी में। जैन धर्म की दो संगतियां हुई। पहला पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, दूसरा वल्लभी, ये जो गुजरात में थी मतलब क्षमा श्रवण। देखिए जैन धर्म की दो दो संगतियां हुई, पहली पाटलिपुत्र स्थूलभद्र, दूसरी वल्लभी जो गुजरात में थी वो क्षमा श्रवण। और इसके त्रिरत्न भी थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, तीन।
दो संगतियां ये पहली और दूसरी। अब अगली हम बात करें तो मतलब त्रिरत्न हुए। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, तीसरा है सम्यक दर्शन। इसके जो त्रिरत्न हुए वो ये हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। इसके त्रिरत्न दो संगतियां हुई, एक पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र और दूसरी वल्लभी गुजरात, और वो थी क्षमाश्रम। और इसके जो त्रिरत्न थे वो ये थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये इसके त्रिरत्न हैं। त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। और दो संगतियां जो हुई वो थी, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी। पाटलिपुत्र स्थूलभद्र और जो वल्लभी थी वो थी क्षमाश्रवण। अब त्रिरत्न ये तीन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये तीन। और ये त्रिरत्न जो थे ये मतलब जैन धर्म से संबंधित थे। देखिए त्रिरत्नों के बारे में जान लिया। चलिए अब इसे ही रेस करते हैं, आगे चलते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। और अब इसकी संगतियां हो गई, दो संगतियां थी। कौन सी थी? पाटलिपुत्र स्थूलभद्र ये, और दूसरी जो थी वो वल्लभी गुजरात में थी, वो थी क्षमाश्रवण। अब त्रिरत्न थे वो थे जो जैन धर्म से संबंधित थे, वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो जहां तक जैन धर्म के लोगों की बात है, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। एक चीज थी जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में कॉमन थी, वो बाद में पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो लोग थे ईश्वर में विश्वास ईश्वर में विश्वास ये लोग नहीं रखते थे। ईश्वर में विश्वास ये नहीं रखते थे। और आत्मा और पुनर्जन्म कर्म में रखते थे। आत्मा में रखते थे। आत्मा कर्म में तो सब रखते थे। आत्मा
कर्म और पुनर्जन्म। आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास था। बताइए, आत्मा कर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये थे। देखिए, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। आत्मा कर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। विश्वास रखते थे। देखिए, ईश्वर में विश्वास मतलब ईश्वर में विश्वास ये लोग नहीं रखते थे। ईश्वर पे ये लोग विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। और आत्मा पुनर्जन्म और कर्म कर्म करने में इस तरीके की, मतलब कर्म करना और पुनर्जन्म और आत्मा, इनमें इनका विश्वास था, जैन धर्म के लोगों का। इसमें इन लोगों का विश्वास हुआ करता था और ईश्वर पे विश्वास नहीं था, ये है। प्रमुख केंद्र था इनका, मतलब इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा, जैन धर्म का। मौर्य उत्तर काल केंद्र जो था मथुरा। जैन धर्म जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। जैन धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। मंदिर बना था खजुराहो का। वो मौर्योत्तर काल में बना था, एक तरीके से बात की है। थोड़ा ऊपर का रिवर्स कर देते हैं, उसके बाद सब समझ में आएगा। काल जो था वो था मौर्योत्तर काल। देखिए, जो जैन धर्म में जो लोग हुआ करते थे, जैन धर्म में लोग होते थे, जैन धर्म के जो लोग हुआ करते थे वह ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। विश्वास किस पे रखते थे? आत्मा पुनर्जन्म और आत्मा पुनर्जन्म में और कर्म करने में, इस पे ये लोग विश्वास रखते थे। और टोटल मतलब इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था मथुरा। काल मौर्योत्तर काल, एक मंदिर बनवाया था इन्होंने। जो बना था वह खजुराहो का मंदिर, राजस्थान पे वो बना था, उसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। चलिए थोड़ा इरेज करते हैं, उसके बाद होगा। ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा कर्म और पुनर्जन्म इन पे विश्वास रखते थे। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था। मौर्योत्तर काल। और जैन धर्म
नहीं, एक और एक मंदिर बना। मंदिर, इनके समय पर मंदिर बना था। मंदिर बना। वो था खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर बना। और कहाँ बना? राजस्थान में बना। हम्म राजस्थान पे बना था। राजस्थान पे बना था। मतलब मंदिर था, एक मंदिर था। मतलब एक मंदिर था। और जिसका नाम था खजुराहो का टेम्पल। मतलब खजुराहो का मंदिर। और वह राजस्थान में बना था। और सॉरी मतलब एक मंदिर था, खजुराहो का मंदिर राजस्थान में बना था। हम्म और ये राजस्थान में बना था, चंदेल शासकों ने बनवाया था, ऐसा नहीं है। मतलब चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने बनवाया था। एक मंदिर था खजुराहो का मंदिर, चंदेल शासकों ने बनवाया था। अच्छा, इतना कुछ बता दिया। ये मतलब राजस्थान में कहाँ था? तो ये राजस्थान पे जो है पड़ती है, बहुत ही आप लोग को ध्यान हो, माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के माउंट आबू में एक खजुराहो का मंदिर पड़ता है, जिसे चंदेल शासकों ने बनवाया था, ऐसा है। हम्म और एक खजुराहो ये कम से कम 183 किलोमीटर पड़ता है फतेहपुर से। हाँ, एक यहाँ पर भी है आसपास। और भी यहाँ पर भी कई हैं, मतलब जैसे कालीजर का किला, वो ज्यादा दूर पे नहीं है यहाँ से। चलिए, एक मंदिर था खजुराहो का मंदिर राजस्थान पे माउंट आबू, चंदेल शासकों ने बनवाया था। चंदेल शासकों ने बनवाया था। जैन धर्म में मंदिर था, खजुराहो का मंदिर राजस्थान पे था। मतलब मंदिर था राजस्थान, मतलब मंदिर खजुराहो का मंदिर। मंदिर था, खजुराहो का मंदिर था। कहाँ था? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ था? माउंट आबू में। माउंट आबू में था। बनवाया किसने था? तो बनवाया चंदेल शासकों ने बनवाया था। इतना, चलिए इतना हो गया। अब आते हैं, हाँ, महावीर स्वामी। सही, सही सही तो लिखा, महावीर महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी के जो उपदेश हुआ करते थे, वह वो किस भाषा में देते थे? महावीर स्वामी के उपदेश जो है वह अर्धमागधी भाषा में दिए जाते थे।
ये देखिए अर्धमागधी भाषा। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, वह अपने जो उपदेश हुआ करते थे वह अर्धमागधी भाषा में देते थे। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा कितना, इतने में यहाँ से जैन धर्म खत्म होता है। अब देखिए जैन धर्म मतलब मंदिर कौन सा था? खजुराहो का मंदिर था। खजुराहो का मंदिर था कहाँ? राजस्थान में था। राजस्थान में कहाँ था? राजस्थान में बात की जाए तो माउंट आबू में था। खजुराहो का जैन धर्म में एक मंदिर था, खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर था कहाँ? राजस्थान में था। राजस्थान में कहाँ था? माउंट आबू में था। बनवाया किसने था? चंदेल के शासकों ने, मतलब चंदेल शासकों ने बनवाया था, या तो मतलब कह रहे थे चंदेल के शासकों ने, तो वो भी ठीक है, चंदेल के राजाओं ने बनवाया था। चंदेल के राजाओं ने बनवाया था। अब चलिए ये हो गया। और दूसरी चीज, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को अपने उपदेश देते थे वो। उपदेश देते थे तो वो किस भाषा में देते थे? तो वो देते थे अर्धमागधी भाषा में। भाषा पता होनी चाहिए किस भाषा में दिए जाते हैं, अर्धमागधी भाषा। अब इसी तरह कई क्वेश्चन आते हैं कि मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसमें पहला उपदेश या सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे। तो इसी तरीके वहाँ बौद्ध धर्म में एक कंफ्यूजन होता है। कम से कम 3 क्लास लगी है ये जैन धर्म कंप्लीट करने पर। वैसे तो 2 ही में हो जाता, थोड़ा थोड़ा 3 या 4 क्लासेस, थोड़ा फॉल्ट होने के कारण या स्टोरेज के कारण काफ़ी 4 क्लासेस लग गई। अब चलिए जैन धर्म तो खत्म हो गया, जैन धर्म हमने पढ़ा दिया। कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। और देखिए पढ़ा गया, त्रिरत्न पढ़े हमने जैन धर्म में। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन पढ़े। संगतियां पढ़ी 2 ठो, और मंदिर पढ़ा। संगतियां पाटलिपुत्र और वो वैशाली की। 2 ठो संगतियां पढ़ी, त्रिरत्न पढ़े और यहाँ मंदिर पढ़े। जो मतलब इतना तो हमने कवर किया। देखिए मंदिर खजुराहो का मंदिर था, मतलब पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र, ये थी हमारी मतलब जो संगतियाँ थी। वल्लभी जो गुजरात में था, और उसका पढ़ा क्षमा श्रवण। और त्रिरत्न पढ़े, सम्यक ज्ञान, आचरण, दर्शन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ कहलाते थे जैन धर्म के अनुयायी। और निर्ग्रंथ को एक तरीके से कह दिया जाए तो बंधन से मुक्त, ये उसका मतलब हुआ करता था। चंदेल शासकों ने बनवाया था क्या? खजुराहो का मंदिर। और वह है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? माउंट आबू में। अब बात की जाए महात्मा मतलब महावीर स्वामी, तो उनके उपदेश जो वो देते थे वो अर्धमागधी भाषा में देते थे। चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मतलब दीजिए, अच्छा लगेगा। और अब मिलते हैं कल अगली क्लास पे। थैंक यू दोस्तों। और बच्चों जो उम्र में हो, भाइयों बहनों बच्चों, चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में।